अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशरफ शरीफ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिफारती मोड़ की जो ना सिर्फ मशरिक़ी वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती पर असरअंदाज हो सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात के लिए अब तक क्या तैयारियां हुई हैं, कौन क्या सोच रहा है और क्या वाकई इस्लामाबाद खित्ते में अमन का दरवाज़ा बन सकता है। आज के व्लॉग में हम इन्हीं सवालात का तफसीली जायज़ा लेंगे। नाजरीन, पिछले चंद हफ्तों में खित्ते में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बड़ी जंग के खतरात हकीकी दिखाई देने लगे थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सख्त बयानात, फौजी दबाव, आबनाए हुर्मुज़ की कशीदगी और इसराइल के मुसलसल हमलों ने हालात को नहायत नाजुक बना दिया। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने एक खामोश मगर मौसर सफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने न सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान से मुसलसल राब्ते रखे बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क भी तजवीज़ किया जिसने जंग बंदी की राह हमवार की। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल अमन मंसूबा पेश किया। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी, महदूद कशीदगी में कमी और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली शामिल थी। दूसरे मरहले में जामे सियासी मुज़ाकरात, सिक्योरिटी ज़मानतें और मुस्तक़बिल के तनाज़ात के हल का खाका शामिल है। और ज़राए ये बताते हैं कि ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक को काबिल अमल बुनियाद के तौर पर पेश किया गया, जिस पर इब्तदाई रजामंदी सामने आई। पाकिस्तान की तैयारियों की बात करें तो इस्लामाबाद ने इस अमल को महज मेज़बानी तक महदूद नहीं रखा। दफ्तर खारजा, अस्करी क़यादत, खलीजी ममालिक, चीन, सऊदी अरब और दीगर अहम शराकत दारों से राब्तों का एक मुकम्मल सिलसिला चलाया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है और इस्लामाबाद को एक काबिल कबूल सहूलतकार समझा जा रहा है। यही पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि एक ऐसा मुल्क जो कभी आलमी तन्हाई का शिकार समझा जाता था, आज एक संजीदा सालिस के तौर पे देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या सोच रहा है। अमेरिकी सदर और उनकी टीम जो है, उनकी पहली तरजीह इस वक्त ये दिखाई देती है कि जंग को इस हद तक महदूद रखा जाए जहां अमरीकी मुफादात, खलीजी तवानाई सप्लाई और आलमी मंडी मुतासर ना हो। अमरीका इस वक्त 2 मुतजाद दबाव का शिकार है। एक तरफ वो ईरान को सख्त शराइत पर लाना चाहता है, दूसरी तरफ वो एक तवील जंग के माशी, अस्करी और सियासी नुकसानात से भी बचना चाहता है। वाशिंगटन को ये एहसास है कि अगर खित्ता मजीद भड़का तो तेल की कीमतें, आलमी मंडियाँ और अमरीकी साख सब मुतासर होंगे। इसीलिए जंग बंदी को वक्ती वक्फा नहीं बल्कि मुज़ाकरात के लिए एक खिड़की समझा जा रहा है। ईरान की सोच निस्बतन ज़्यादा पेचीदा है। तेहरान के लिए बुनियादी मसला सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि इज्जत, खुद मुख्तारी और खित्ते में अपने असर रसूख का तहफ़्फ़ुज़ भी है। ईरान ये चाहता है कि मुज़ाकरात में इसे कमज़ोर फरीक के तौर पर ना देखा जाए। इसकी ख्वाहिश है कि अमेरिका सिर्फ आर्जी सीज़ फायर नहीं बल्कि देर पा मुआहदे, पाबंदियों में नरमी और इलाकाई मुदाखलत में तवाज़न की यकीन दहानी दे। ईरान ने इशारा दिया है कि अगर उसे संजीदा सफारती रास्ता मिला तो वो लचक दिखा सकता है, लेकिन अगर इसराइल या अमेरिका ने मुतवाज़ी दबाव जारी रखा तो मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। यह एक अहम नुक्ता इसराइल का किरदार भी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी या मुज़ाकरात का मतलब यह नहीं कि पूरा खित्ता फौरी तौर पर पुरअमन हो जाएगा। लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ इस अमल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसराइली क़यादत ने पहले इशारा दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रख सकती है। इसलिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नीयत पर नहीं बल्कि वसी इलाकाई तवाज़न पर भी मुनहसर है। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा गैर मामूली अहमियत रखता है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ एक मौसर सफारती क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा बल्कि आलमी सतह पर इसका एतमाद भी बढ़ेगा। पाकिस्तान से माशी, स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सतह पर फ़ायदा दुनिया को होगा। ताहम पाकिस्तान को बहुत एहतियात से चलना होगा क्योंकि इस सफारतकारी बारीक धागे पर चलने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि जंग किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं। मशरिक़ी वस्ता की तारीख गवाह है कि बंदूकें वक्ती खामोशी तो ला सकती हैं, पायदार अमन नहीं। आज पाकिस्तान के पास एक मौका है कि वो सिर्फ सालिफ नहीं बल्कि अमन के मेमार के तौर पर सामने आए। इख्तिताम पर बस यही कहूँगा कि इस्लामाबाद में होने वाले ये मुमकिन मुज़ाकरात सिर्फ 3 मुल्कों का मामला नहीं, ये आलमी इस्तेहकाम का इम्तिहान है। अगर नीयत, हिकमत और तहम्मुल गालिब रहे तो ये खित्ते की तारीख बदल सकते हैं, और अगर ज़िद, ताकत और अदम एतमाद गालिब आ गया तो ये मौका फिर हाथ से निकल सकता है। आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई इस बहरान में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।